ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिओम। सो 18वां अध्याय का हम प्रवेश कल किया। इस अध्याय का नाम क्या है? मोक्ष संन्यास योग। दो अर्थ महात्मा लोग बताते हैं इस अध्याय का नामकरण का। एक है संन्यास के द्वारा ही मोक्ष, संन्यास कर्तृत्व भाव का त्याग ही, उसके द्वारा ही, क्योंकि न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशः। इस अर्थ से मोक्ष संन्यास का एक अर्थ बताते हैं। दूसरा अर्थ, इससे भी थोड़ा गंभीर अर्थ यही है कि मोक्ष को भी त्यागना, माने मुझे मोक्ष चाहिए, इसका मतलब क्या है? अभी हम वर्तमान बंधन को स्वीकार किया। कोई एक ऐसा व्यक्ति है बंधन में पड़ा हुआ, वही व्यक्ति छुटकारा पाने के लिए प्रयास करते हैं। तत्व की दृष्टि से न बंधः न मुक्ति ही, मांडुक्यकारिका का उपनिषद। क्योंकि ये बंधन भी मिथ्या, तो मोक्ष की प्राप्ति भी मिथ्या ही है, क्योंकि जीवः न च बद्धः न मुक्तः। तो इस बात को समझना, अपने स्वरूप में स्थित होना, तो ये मोक्ष मुझे नहीं मिली है, मैं अभी बंधन में पड़ा हूँ, इस बंधन को स्वीकार करना ही एक बड़ा पाप है। अब देखिए, गंभीर विषय पर चल रहा है, चर्चा चलेगी अभी। इसीलिए 18वां अध्याय तक हम पहुँचते 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 सारे गीता में जितने भी बात कही भगवान ने,
इन सभी बातों पर हम ध्यान देंगे। अभी बार बार आचार्य शंकराचार्य जी हमको याद दिलाते रहेंगे, आगे पीछे, पीछे ही आगे कुछ है ही नहीं 18वां अध्याय में। तो प्रश्न क्या था अर्जुन का? त्याग और संन्यास का भेद, त्याग और संन्यास। भगवान ने जवाब तो दे दिया, ये जवाब सही जवाब है। क्या है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, यही संन्यास है। काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है। ठीक है, इस पर हम भाष्य ने कल देखा है, काम्य कर्मों का त्याग। फिर सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा, फल की त्याग करे, कर्म करे, फिर कर्म का फल जो मिलता है फल की त्याग करे, वो त्यागी है। सो त्याग माने जो कर्म करके फलों को ईश्वरार्पण कर देता है, वही त्यागी है। वे कर्मों को नहीं छोड़ा, कर्म करते हैं। फिर दूसरा क्या है? सारे कर्मों को छोड़ दिया। अब छोड़ना माने इसका मतलब भाव बाद में समझ में आएंगे हमको, क्योंकि अज्ञानी कभी कर्म छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, तो बाद में आएंगे इसका विश्लेषण हम धीरे धीरे। तो संन्यास क्या है? काम्यानाम कर्मणाम, सभी कामनायुक्त, कामनाओं से प्रेरित सभी कर्मों को त्याग दिया है। इस पर हमने कल देखा है, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म की बात ही नहीं करते हैं, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म का भी फल होता ही है, ऐसा भगवान का अभिप्राय है। क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से नित्य अनैमित्तिक का कर्मों का फल नहीं होता, तो प्रत्यक्ष करने से कुछ फल नहीं मिलता और नहीं करने से प्रत्यवाय दोष मिलती है। प्रत्यवाय दोष माने मैंने उदाहरण बहुत दे चुका हूँ कल। अभी माने फिर नित्य कर्म का नैमित्य कर्म का फल ही नहीं है, तो फलों का त्याग कैसा हो सकता है? एक ऐसा संभव, ऐसा प्रश्न पूछने पर पूर्व पक्षी आचार्य भाष्य में स्पष्ट कर दिया कि ये भगवान को नित्य नैमित्य कर्मों का फल इष्टत्वात्, वे चाहते हैं और वे भगवान परमात्मा श्री कृष्ण बताते हैं कि इनका भी फल होता है। कब होता है इनका फल? कि ये मिश्र इष्टम अनिष्टम मिश्रम इति, तीन प्रकार के फल किसको मिलता है? अत्यागिनाम, प्रेत्य, इस संसार से छोड़ने के बाद ये कर्मों का फल उसको मिलेगा। दूसरा हमने देखा है कि प्रत्यवाय दोष नहीं होना ही एक फल है। नित्य कर्म नैमित्तिक कर्मों का फल क्या है? खास करके विशेष फल आपको नहीं मिलेगा, मगर दोष जो आने का संभावनाएं हैं, लगने का जो संभावनाएं हैं, इन सभी सारे संभावनाओं से दूर, माने ये सभी संभावनाएं नहीं होना ही एक फल है। विरुद्ध फल नहीं होना, जैसे कि मैंने उदाहरण कल क्या किया था, दिया आपको, नहाने का उदाहरण, दवा लेने का उदाहरण। रोज मैं बीपी की, शुगर की गोली खा रहा हूँ, ये नित्य कर्म हो गया। कई लोगों का नित्य कर्म, सुबह उठते ही गोली खाओ। अच्छा, तो मैं नित्य कर्म अनुष्ठान करते आया हूँ, इसका फल क्या है? आप गोली लेने से कोई विशेष प्रयोजन आपको नहीं मिलता, नहीं खाने से प्रत्यवाय दोष मिलता है, माने रोग आता है। तो फिर लेने से विशेष फल क्या है? रोग नहीं आना ही इसका फल है। ठीक है, एक उदाहरण। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग, अभी देखिए, ये तो भगवान स्पष्ट कर दिया कि संन्यास क्या है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। इसमें कोई
और दुविधा और कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये स्वर्णाक्षर से आपको लिखे मन में बैठाना है कि काम्य कर्मों को त्यागना ही संन्यास है। ठीक है। दूसरा क्या है? कर्म करे फलों को त्यागा, वह त्यागी है। तो फलों को छोड़ना त्याग है, काम्य कर्मों को छोड़ना संन्यास है। स्पष्ट हो गया अर्थ। इस बात को लेकर के भगवान अब कुछ लोगों का अभिप्राय तीसरा श्लोक में बताया, त्याज्यम दोषवद इति एके कर्म प्राहुर मनीषिणः। हाँ, ये श्लोक हम पढ़ेंगे, इसका भाष्य अभी चल रहा है। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। ब्यूटीफुल। अभी क्या संन्यास और त्याग का हम अभी कर रहे हैं, विचक्षण में भी इसका विचार इस पर कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कर्म को दोषवत त्याज्यम, कर्म ही दोष है, ऐसा कुछ लोगों कहते हैं कि कर्म में दोष है। दोषः अस्य अस्ति इति दोषवत। ठीक है, पंडित लोग कहते हैं इसमें दोष है, इसीलिए दोष, कर्म ही दोष है। उदाहरण क्या दिया है? जैसा अग्नि प्रज्वलित हुआ, वहाँ धूमेन आ जाता है। धूम आता है कि नहीं? होता ही है। सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निर्वावृताः। तो जहाँ जहाँ अग्नि प्रज्वलित किया वहाँ धूम होता ही है। इसी तरह कर्म माने उसमें दोष है। कोई भी कर्म आप करो दोष आ जाएगा इसमें, तो कर्म ही दोष है, इसीलिए त्याज्यम दोषवद। कुछ लोग कहते हैं इस कर्म को छोड़ना ही। मनीषिणः, मनीषिणः विचारक लोग हैं, सांख्य विचारक, सांख्य के विचारक, गुणों का विचारक, वे लोग कहते हैं कि इसमें दोष है इसीलिए छोड़ दो। कुछ लोग और कुछ लोग कहते हैं सारे कर्मों को छोड़ना नहीं, क्योंकि कुछ कर्मों को करना ही करना है। कौन सा है कर्म? यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ करना है, यज्ञ कर्म, दान और तप, ये तीनों का ये जीवन में उतार कर लगातार करना चाहिए। इन तीनों को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी बात में संदर्भ में मैं आपको एक सुना देता हूँ, थोड़ी सी हमारी बुद्धि में समझ के लिए, मॉडर्न एक्सप्लेनेशंस। एक बार मैंने सुना है गुरुजी के प्रवचन में, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक समझाया। वे कहते हैं अच्छी बात है, यही है दूसरा इंटरप्रिटेशन। यज्ञ दान और तप, पहला तप करना है, तप। इन तीनों में से तप पहला आता है। तप वे कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तपस्या के द्वारा हम क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं, अंतर्गत शक्तियों को सम्मिलित करते हैं। रिसोर्सेस माने अंतर्गत ही है, अंदर ही है। हमारे अंदर जितने भी शक्तियां हैं, ये सारे इंद्रियों शक्ति, मन शक्ति, बौद्धिक बुद्धि में जो शक्ति, इस सब इन शक्तियों को एकत्रित करना, सम्मिलित करना, यह सबसे पहला ये करना चाहिए सबको। क्योंकि जैसे कि खर्च करने से पहले पैसा को बचाना चाहिए ना। पहले 1 साल 2 साल बचाने के बाद फिर कुछ आप
इसका खर्च कर सकते हैं। पैसा बचा है ही नहीं आपके पास, आमदनी भी नहीं है, तो फिर आप खर्च कैसे करेंगे? स्वेच्छापूर्वक खर्च नहीं कर सकते। तो पहले कमाओ, बाद में खर्चा करो। देखिए भोजन कैसा खाया जाता है, पाया जाता है भोजन? पहले तपस्या करो, बाद में भोजन मिलेगी। माने दाल का दाल अलग है, चावल का रूप अलग है, सब्जी अलग है, चौम के सामान अलग है, सब कुछ अलग 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 है। आप रसोई घर में सवेरे सवेरे रोज तपस्या करते हैं, तपस्या। इन सभी वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करके एक विधि विधान के द्वारा, एक संविधान के द्वारा बनाने के बाद फिर आप उसको खा सकते हैं। तो तपस्या करनी पड़ती है कि नहीं? रोज जुटाना। जुटाने की यह प्रक्रिया जो है उसको कहते हैं तपस्या। तप किया, तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं यज्ञ दान तप क्रिया, तप पहले तप करना है। जैसे कि मैं भी प्रवचन में आ गया हूं, इससे पूर्व कुछ समय मुझे पढ़ना पड़ा, ध्यान देना पड़ा, विषय पर ध्यान, भाग भी सकता हूं और विषय गंभीर है, धीरे धीरे जाना पड़ेगा। तो ये तपस्या है। फिर बाद में यहां पर मैं खर्च कर रहा हूं। तपस्या माने मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षेत्र में आगे जा नहीं सकता। आप भी तप करके आए हैं भाई, शाम को प्रवचन में जाना है, थोड़ा सो लेते हैं, तो वहां नींद लग जाएगी। पहले ही समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। बड़ी 18 चैप्टर बड़ा गंभीर है। अच्छा, तो सो लिया, कुछ खाया, कुछ पिया मैंने चाय वाय, और गलत मत समझना। पी के, थोड़ा कुछ खा के, थोड़ा सोकर, नहा के, आई होप सभी आए हैं इधर। ये तपस्या है कि नहीं? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा है तप के बाद यज्ञ करना है। यज्ञ का बड़े अच्छे ढंग से गुरुजी ने बताया। यज्ञ का मतलब है चैनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, तो यज्ञ में क्या करते हैं? सारे सामग्री जुटाकर हम एक ही उद्देश्य, संकल्प लेके, उस संकल्प के लिए, उस संकल्प का फल के लिए देवताओं का, सभी देवताओं के लिए हम ये आहुतियां डालते हैं यज्ञ में। इसी तरह जो भी आप जुटाया, शक्तियों का सम्मेलन करके इसका खर्च करने का जो मार्ग है ना, इन्वेस्टमेंट, वह यज्ञ। अब यज्ञ कर रहे हैं, आप ही यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में आया, मैं भी यज्ञ में आया हूं। इस यज्ञ का नाम गुरुदेव ने दिया गीता ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ में चल रहा है। सबकी धारा एक ही दिशा में बह रही है अभी, या बहाने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। चित्त धारा का प्रवाह। तो यज्ञ का मतलब क्या हुआ? चैनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बिखरने नहीं देना सभी शक्तियों को। तपस्या करके, इतना मेहनत करके पैसा कमाया, उड़ा दिया कुछ बेकार चीजों में, तो यज्ञ है। तो यज्ञ का फल जो मिलता है, वो यज्ञ का फल दान के रूप में सबको बांटना है। तो शेयरिंग द रिजल्ट्स इज कॉल्ड दानम।
ठीक है, यही हमारे शास्त्रों में कर्म के विधि द्वारा बहुत कुछ होता है फायदा इससे। आग प्रज्वलित करके आहुतियाँ डाल रही हैं, वातावरण की शुद्धि होती है, समय पर बारिश आ जाता है, वर्ष देवता कृपा करते हैं, सारे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, वातावरण में जो कालुष्य है वो सबको निवारण हो जाता है। ये औपचारिक रूप से अग्नि प्रज्वलित करके आहुतियों के द्वारा यही फल है। तो विशेष करके एटमॉस्फेयर पोल्यूशन को दूर करना ही है, यही प्रक्रिया बहुत सरल है, ऋषि मुनियों का ये विधान है। अभी कोई प्रक्रिया नहीं है उपलब्धि, सिर्फ ऐसे ऐसे द्रव्य मंत्रों के उच्चारण करके डालते जाओ, पोल्यूशन भी। ऐसा कहा जाता है ओम का उच्चारण सभी लोग यदि करें, वातावरण का जो इतने भी कालुष्य है वो सब दूर हो जाता है, क्योंकि ये शब्द का महिमा है, शब्द की महिमा, शब्द का प्रयोजन। तो कुछ लोग कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म कभी छोड़ना नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कर्म ही दोष है। तो ये दोनों का ये अभिप्राय है। मगर संन्यास का मतलब क्या है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, वो तो सही है, काम्य कर्मों का त्यागना ही संन्यास है। और कुछ लोग कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, कर्म करते हैं, तो ईश्वर कहते ठीक है फल की त्याग कर लो, फल का त्याग कर लो। अच्छा, यहां तक हमने देखा है। तत्र एव यज्ञ दान तपः कर्म न चाज्यम इति च अपरे कर्मिणः एव अधिकृतान् अपेक्ष्य एते विकल्पाः न तो ज्ञाननिष्ठान् व्युत्थायिनः सन्यासिनः अपेक्ष्य। देखिए ये विकल्प, दो विकल्प है सामने, यहां तक हमने कल किया है। कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प क्या है? कर्म को दोषवत, कर्म में दोष देख करके पूरा ही पूरा कर्म को छोड़ना एक विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है? नहीं, यज्ञ दान तपः कर्म करना ही है तो सारे कर्मों को छोड़ो मत, मगर कुछ कर्मों को अपनाकर जीवन में इन ऐसे यज्ञ दान तपः कर्मों को करते रहो। ये ऐसा दूसरा विकल्प है। ये दो विकल्प किसके सामने है? अज्ञानी के सामने है। सन्यासी के सामने नहीं है। क्योंकि कौन कर्म में अधिकृत है? अज्ञानी। कर्म में किसका अधिकार है? अज्ञानी का अधिकार है। अज्ञानी का अधिकार किस लिए है? क्योंकि उनको मन में इच्छाएं हैं। इच्छाएं क्यों हैं? इसके पीछे अविद्या है। तो अविद्या के कारण इच्छाएं, इच्छा के कारण काम, अविद्या काम कर्म। तो कर्मिणः वही कर्मी है, कर्म में अधिकारी वाले जो भी है उन्हीं को उन्हीं के सामने ये दो विकल्प है। मगर ज्ञान निष्ठान व्युत्थायिनः सन्यासिनः अपेक्ष्य न तो विकल्पाः, ये विकल्प सन्यासी के सामने नहीं है। सन्यासी दोनों ऊपर से ऊपर उठ गए। ठीक है, क्यों? भगवान याद दिला रहे हैं, भगवान माने शंकराचार्य जी आचार्य याद दिला रहे हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति कर्म अधिकारात् अपोद्धृता ये न तान प्रतिचिंता। तीसरा अध्याय में भगवान, मैं देखो गीता 18वां अध्याय सारे अध्यायों का सार है ना? तो इसमें बार बार हमको पीछे जाना पड़ता है, कभी कभी आगे भी जाना पड़ता है इसी अध्याय में। अब याद दिला रखिए, याद आए लाइए मन में
तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। ये अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार के निष्ठा लोग हैं, निष्ठा के लोग। ज्ञान योगेन योगिनाम कर्म योगेन ज्ञान योग सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। योगियों के लिए माने कर्म और ज्ञानियों के लिए सांख्यानाम सांख्य लोगों के ज्ञान योग। ये दो मार्ग पुरा प्रोक्ता मया, पुरा से पहले ही सृष्टि काल प्रारंभ से ही मैं इन दो मार्गों को बताया। कर्मी लोगों को कर्मयोग और ज्ञानी सांख्यों को ज्ञान योग। इस मार्ग स्पष्ट है, ये अलग अलग मार्ग है। पुरा प्रोक्ता, देखिए ज्ञान योगेन सांख्यानाम निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति, तो पहले ही मैंने कर चुका। सांख्य लोगों के लिए ज्ञान निष्ठा ही उनका योग है, उनकी साधना है। अच्छा, तो माने देखिए इति कर्म अधिकारात अपोद्रुता, उद्धृता माने क्या है, बाहर लेके गया, खींचा गया, अलग कर दिया गया। उद्धृता अपोद्रुता माने ज्ञानियों को कर्म अधिकारी लोगों से अलग कर दिया। कर्म अधिकारात ये अपोद्रुता न तान प्रति चिंता, माने सन्यासियों के लिए ये बात भगवान ने नहीं कह रहे हैं। ये विकल्प केवल अज्ञानी के सामने है। सन्यासी लोग इस कर्म बंधन से, ये कर्म से अधिक अलग कर दिया गया उनको, तो इसीलिए उनके प्रति कोई चिंता करने का कोई जरूरी नहीं है। उनके विषय में कोई आलोचना करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वे अलग हो गया है। अभी चिंता किसकी है, किसकी, अज्ञानी के लिए सोचना है कि भैया इसके लिए सामने कितने विकल्प है इनके सामने। तो सन्यासियों की बात ही मत कहना, वे कर्म से पार हो गए। ठीक है, तो विद्वत संन्यास लिया। विद्वत संन्यास माने ज्ञान प्राप्त होने के बाद। विविधिशा संन्यास शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लिया गुरुमुखतः, उनके अंदर में वैराग्य हो गया। सो वेदितुम इच्छा, भगवान का अनुभव करना है, अभी भगवान का अनुभव ही ले करना है, आत्मज्ञान होना है, इस इच्छा से कुछ लोग छोड़ देते हैं, वही सन्यासी है। उन दोनों को ये कर्म से छुटकारा पा लिया धीरे 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 धीरे। और आत्मज्ञानी सन्यास जो है वे तो अपने स्थिति में बैठे हैं, न कुर्वन् न कारयन्। ठीक है, थोड़ा कठिन है आपको समझना भी, क्योंकि जो आपको लगता है कि अभी समझ में आया, कुछ साल के बाद आप यदि मंथन करें, चिंतन करें और भी ध्यान करें, इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति कर्म अधिकारात् अपोद्रुता ये न तान प्रति चिंता। अभी पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठा रहे हैं, यहां पर आप ज्ञान निष्ठाओं को, सन्यासियों को, सांख्य लोगों को, इनको हटा दिया, केवल आप कर्माधिकारियों को पकड़ा, उन्हीं के प्रति फिर इनका भी, इनके बारे में भी इससे पहले ही विचार कर चुके हैं। तीसरे अध्याय में, चौथा अध्याय में, पांचवा अध्याय में कर चुके विचार। उनको तो उनके बारे में भी आप बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से भगवान ने इसका भी विचार किया इनके प्रति, और इनका भी विचार हो चुका है। और वर्तमान में फिर इस समय 18वां अध्याय उपसंहार अध्याय में कर्माधिकारियों का फिर आप बात लाकर उनके प्रति विचार कर रहे हैं, मगर ज्ञानियों के बारे में, सांख्यों के बारे में आप क्यों विचार नहीं करते? अभी भगवान पहले दोनों के बारे में समझा दिया,
तो देखिए वही कहते हैं, ननु कर्मयोगेन योगिनामिति अधिकृताः पूर्वं विभक्त निष्ठाः, जिनकी निष्ठा का विभाग पहले कर चुके हैं, उसमें विभाग किया। एक ज्ञान योगी है, एक कर्मयोगी है। कर्मयोग के लिए कर्मयोग और सांख्यों के लिए ज्ञान योग बता तो दिया। विभक्त निष्ठा, ये दोनों अपने अपनी निष्ठाएं हैं, ऐसा विभाजन करके बता दिए। अपि यह सर्वशास्त्र उपसंहार प्रकरण है, इस सर्वशास्त्र उपसंहार प्रकरण 18वें अध्याय में गीता शास्त्र का उपसंहार प्रकरण में यथा विचार्यन्ते, फिर दोबारा फिर विचार करने लगे, मंथन करने लगे उनके बारे में, कर्मयोगियों के बारे में। तथा सांख्या अपि ज्ञानिष्ठ विचार्यन्ताम इति अपि इति सॉरी, इसी तरह ये ज्ञानियों के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। आप केवल कर्म को पकड़े हैं, सन्यासियों को छोड़ ही दिए आप, उस पर भी विवक्षा तो करना चाहिए। ये ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। उनको जलन हो रहा होगा कि सन्यासी को छोड़ ही दिया, केवल कर्म के पीछे पड़े, कर्म लोगों के पीछे, कर्माधिकारी के पीछे पड़े हैं, वो सन्यासी को तो मुक्त हो गया पहले। बोला उनके बारे में जरा विवक्षा करो। यहाँ विचार्यन्ताम, यहाँ पे भी विचार करने हैं, विषय में भी उनके भी विषय में विचार करना उचित ही है, थोड़ा चर्चा होनी चाहिए। केवल कर्मयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी आप, इन्हीं का टांग आप पहले से खींचते आए हैं आचार्य जी। पहले अध्याय से मैं देखते आया हूं, दूसरे अध्याय से देखते आया हूं। आप यू आर फेवरेबल टुवर्ड सन्यासीज, हमारे बारे में आप हमारा बार बार टांग खींचते रहते हो। तो विचार्यन्ता भैया, आप ऐसा मत सोचो। क्यों? क्योंकि हाँ, किसके बारे में सोचना है? कौन मोह में पड़ता है बताओ? एक अलग दृष्टि से बता रहा मैं आपको। मोह में कौन पड़ता है? अज्ञानी। देखिए आप होटल में गए हैं, एक होटल में, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है दाल चावल मिलेगा। आप वहां मोहित नहीं होते, चुपचाप दाल चावल खा के आ जाते हैं। पापड़ है क्या? नहीं है। अचार है क्या? नहीं है। फिर क्या है? दाल चावल। कहीं पहाड़ों में घूम रहे हैं, वहां आपके सामने कोई विकल्प ही नहीं है, तो जब विकल्प ही नहीं है मुंह में पड़ते क्या? आगे आएगा ये, दाल चावल की बात नहीं, विकल्प की बात, विकल्प की बातें करेंगे भगवान शंकराचार्य जी। तो अज्ञानी के सामने बहुत सारे विकल्प पड़े हैं, तो बेचारा इन्हीं को बचाना है। सामने बहुत सारे कुछ सामान पड़ी है, दुकान में जाओगे कुछ कुछ अलग अलग तरीके, आप मोहित हो जाते हैं, आप संदिग्ध अवस्था में पड़ जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं कि क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं। कपड़े के दुकान में जाओ, क्यों? बहुत सारे विकल्प है, कौन सा डिजाइन लूं। ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के लिए आत्मा के अलावा और कुछ आई ही नहीं इनके सामने, वे क्यों मोहित होते हैं? सर्वम ब्रह्ममयम इदम जगत। जहाँ पे नानात्व का अनुभव नहीं है, वहाँ मोह में पड़ने का संभावना बिल्कुल नहीं है। तो यही बात आचार्य जी कहते हैं। यही बात माने दूसरे ढंग से, मैंने एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने कुछ लाया हूँ, प्रस्ताव किया न, क्योंकि इनके बारे में विचार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जैसे हमारे बारे में विचार करते हैं, चर्चा करते हैं कर्मयोगियों के बारे में, कर्म अधिकारियों के बारे में,
माने जो जिस जिस जो जो लोग कर्म में अधिकृत हुए उनके बारे में। इसी तरह आप सांख्यों के बारे में विचार करना है, चर्चा करना है इस वक्त भी, क्यों उपसंहार प्रकरण में उनके बारे में जरा बोल दो। बताते नहीं, कोई जरूरी नहीं है। न तेषाम मोह दुख निमित्त त्याग अनुपपत्ते है। देखिए, जब त्याग की बात हम कहते हैं, वे लोग मोह और दुख के कारण निमित्त से उनका त्याग नहीं होता, वे कभी त्यागते नहीं। मोह में पड़कर, दुख में पड़कर वे त्यागते नहीं। मोह में पड़कर छोड़ने वाला, दुख के कारण छोड़ने वाला अज्ञानी ही है, ज्ञानी नहीं है। तो अभी क्या करना है भैया? मोह में पड़कर, दुख में पड़कर त्यागना नहीं। किसको, किससे कहना है? क्योंकि मोह में पड़कर दुख के निमित्त से आप जो कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, वो सही नहीं है। हम क्या करते हैं? दुख में पड़कर, मोह में पड़कर ही कर्म को त्याग करते हैं। रोज बनाते आई हूं खाना, आज नहीं बनाऊंगी। अब पूछा जाए कि क्यों नहीं बना रहे हो? दुख। जब तक इस घर में बहू नहीं आती तब तक मैं रसोई घर में जाऊंगी नहीं। फिर आने के बाद जाने की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग देने। दुख में पड़कर, मोह में पड़कर या दुख के कारण हम कर्म को त्याग देते हैं। सन्यासी लोग ऐसा त्याग नहीं है ना। तो तेषाम मोह दुख निमित्त त्याग अनुपपत्ते है। उनका त्याग मोह के कारण, दुख में पड़ने के कारण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न काय क्लेश निमित्तानि दुखानि सांख्याः आत्मनि पश्यन्ति। आत्मनि, देखिए, काय क्लेश निमित्तानि दुखानि सांख्याः आत्मनि न पश्यन्ति। काय क्लेश माने शरीर का दुख, काय क्लेश। सो काय क्लेश निमित्तानि दुखानि, शरीर के कष्ट के कारण जो दुख होता है, तो दुखानि, ऐसे शरीर के कारण काय क्लेश आदि इत्यादि दुखों को सांख्य माने ज्ञानी लोग आत्मनि न पश्यन्ति। हमारे लिए क्या है? शरीर ही आत्मा है। शरीर का दुख जो है मुझ में क्यों देखना है? एक ज्ञानी लोग शरीर के निमित्त के कारण जो दुख होता है वे अपने आप में नहीं देखते, वो दुख होगा शरीर में होगा। और भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब अब रोग आता है, कौन कहता है मैं रोगी हूं? शरीर नहीं कहता। शरीर नहीं कहता कुछ भी। शरीर को पता ही नहीं कि मैं रोगी हूं। जिसने शरीर को मैं के रूप में स्वीकार किया वही कहता है कि मैं बीमार हूं। क्योंकि इच्छादीनाम, देखिए भाष्य में, इच्छादीनाम क्षेत्र धर्मत्वेन एव दर्शितत्वात्। देखो, इच्छा आदि, देखिए इच्छादीनाम माने कौन सा श्लोक में आया है? 13 चैप्टर में आया, 13वां अध्याय में भगवान समझा दिया। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतनाद्रुति एतत् क्षेत्रम समासेन। देखिए, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातः चेतनाद्रुति एतत् क्षेत्रम समासेन, ये सब क्षेत्र में आ गया कि नहीं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, जो क्षेत्र में है वो क्षेत्रज्ञ में नहीं है ना।
तो क्षेत्र इच्छादि नाम क्षेत्र धर्म है। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संगात, चेतन, ये सारे क्षेत्र का धर्म है। सो क्षेत्र का धर्म में क्षेत्र का धर्म को क्षेत्र में ही देखते हैं, आत्मा में नहीं देखते। अतः ते न काय क्लेश दुख भयात कर्म परित्यजन्ति। तो इसीलिए वे लोग काय क्लेश भय से कर्म को छोड़ते नहीं। तो उसके बारे में चिंता क्या करना है? तो काय क्लेश माने शरीर का कष्ट दुख के कारण कर्म छोड़ने वाले कौन हो सकता है? अज्ञानी ही है। तो फिर सन्यासी किस लिए छोड़ा कर्म? आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त होने से कर्म छूट गया, वो त्याग दिया। वो मोह से त्यागा नहीं, काय क्लेश भय से त्यागते नहीं। सन्यासी या ज्ञानी के पीछे त्याग का रहस्य क्या है? वो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उनको प्राप्त कर लिया। इसलिए त्याग दिया। अज्ञानी के त्याग के पीछे क्या है? भय है। दुख के कारण या काय क्लेश के कारण या मन में दुख के कारण, शोक के कारण। अर्जुन किस लिए छोड़ना चाहता था? शोक के कारण। अभी देखिए, बात में आ गए, समझ में आ गया। अभी अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या ज्ञानी है क्या? मैं संन्यास लूंगा। तो भगवान सबसे पे कह दिया कर्म छोड़ने से कोई संन्यास नहीं होता। फिर कर्म का त्याग माने क्या है? त्याग माने आत्मनिष्ठा को प्राप्त करके जब छोड़ा जाता है, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वो सन्यासी है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव always used to say, you cannot differentiate between an inactive person and unactive person. दोनों एक तरह से दिखता है, एक तमोगुण है, एक सत्वगुण है। और सत्वगुण सन्यासी नहीं है, आगे आएंगे। सत्वगुणी वाला सन्यासी भी नहीं है, वो आगे कहेंगे भगवान शंकराचार्य जी। जो गुण से परे है। तो इसीलिए न काय क्लेश दुख भयात ते कर्म न परित्यजन्ति। अभी देखिए, तो विकल्प किसके सामने है? अज्ञानी के सामने। तो किसके बारे में चिंता करना है, चर्चा करनी है? अज्ञानी के बारे में, क्योंकि जिसके सामने विकल्प है वही चर्चा हो सकती है। करे क्या, नहीं करे क्या, कैसे करे, क्या करे। तो इसलिए हम भी कहते हैं कभी कभी कि तंग आकर कहते हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। तो संन्यास के पीछे क्या कारण है? थक गया। थकने से संन्यास कोई नहीं लेना चाहिए। थकने से नींद की गोली खाओ, आराम करो, फिर उठो, फिर काम करो। जैसे कहते हैं ना, प्रसूति वैराग्य, श्मशान वैराग्य। वैराग्य शाश्वत नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है तो जब वैराग्य नहीं होता, दुख में छोड़ना चाहते हैं, तो वो संन्यास नहीं है। कई लोग भागने वाले हैं घर छोड़कर। संसार बड़ा दुखमय है, पति या पत्नी, बच्चे, ये सब कौन देखेगा? तो ठीक है, छोड़ दो। ये सब मोह है, मिथ्या है, कर नहीं पाया, जिम्मेदारी निभा नहीं पाया, इसीलिए छोड़कर चला गया। वो सन्यासी नहीं होते हैं। तो इसीलिए न अपीते
कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति येन नियतं कर्म मोहात् परित्यजेयुः। ये नियत कर्म माने ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, नियत कर्म, जो नियत किया गया कर्म मोह में पड़कर वे कभी छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि कर्मों को आत्मनि वे नहीं देखते हैं। अनापिते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति, कर्मों को आत्मा में अपने आप में देखते नहीं, कर्मों को आत्मा में देखते नहीं, जिसके कारण अपने में देखते नहीं कर्मों को, जिसके कारण मोह में पड़कर नियत कर्म को छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होता। देखिए, तो सन्यासी का लक्षण ही अलग है। जो ज्ञानी है, महात्मा लोग हैं, जो अनुभवी है, उनका लक्षण अलग है, उनका त्याग अलग है। वे मोह में पड़कर, दुख में पड़कर, दुख के कारण, मोह के कारण त्यागते नहीं। गुणानाम कर्म न एव किंचित करोति इति हिते संन्यसन्ति। देखिए, सारे कर्म गुणों के हैं। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सारे कर्म किसके लिए हैं? गुणों का है। तो गुण में है, हमें नहीं है। देखिए, नैव करोति माने नैव किंचित करोमीति, वही श्लोक है। युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन्। इस श्लोक जो है 5वां अध्याय का, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं। क्यों? मेरे समक्ष में सब कुछ हो रहा है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन्, सारा व्यापार चल रहा है, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, बात कर रहा हूं। ये सारे व्यापार मेरे समक्ष में, मुझ में नहीं हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं निष्क्रिय हूं, मुझ में कोई क्रिया नहीं है। ऐसा जानकर संन्यसन्ति। एक नैष्कर्म्य सिद्धि। देखिए, आप इसे सुन लीजिए। एक स्थिति पर पहुंचने के बाद ऐसा अनुभव होता है। मैं उदाहरण के रूप में प्रयास करूंगा समझाने के लिए, क्योंकि हमको लगता है कि हमें करे बिना, हम नहीं किया तो कैसा कौन कर रहा है। हम ही उठे हैं, हम ही नहाए हैं, हम ही खाए हैं, हम ही पका बनाया खाना, हम ही खाते हैं, हम ही घूमते हैं, हम ही फिरते हैं। मैं सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। वास्तव में अभी समझना मुश्किल है। मैं आपको एक बात पूछता हूँ एक उदाहरण के द्वारा। आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना, प्रेरणा के बिना इस सृष्टि में सब व्यापार चल रहा है कि नहीं? कर्म का प्रवाह, इसमें जैसे कि आप में से कोई उठकर फिर बैठ गया, कोई कुजली कर रहे हैं, कोई झपकी मार रहे हैं, कोई हाथ घुमा रहा है, कोई पैर घुमा रहा है, जैसे क्रियाएं हो रही हैं आपके अंदर, मैं देख रहा हूं। इस कर्म के प्रवाह में मेरा क्या संबंध है? कुछ भी नहीं है। ये कर्म का, ये प्रारब्ध का प्रवाह जो बह रही है चारों ओर, उसमें
मैं ममत्व बुद्धि रखूं या नहीं रखूं, वो कर्म तो चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। इस नदी में, इस संसार की नदी में जो मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना, प्रेरणा के बिना, मैं शामिल नहीं होते हुए भी ये संसार का जो कर्म बहते आया है, जा रहा है सामने से, उस नदी के प्रवाह में मेरा अपना शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भी डाल दिया था। जैसा इस प्रवाह में मैं निष्क्रिय हूं, उसी तरह अंदर मैं निष्क्रिय हूं इस शरीर के संबंध में भी। जैसा प्रारब्ध के वश में पड़कर ये संसार चल रहा है, इसी तरह उसी सिद्धांत के आधार पर मेरा माने ये इस शरीर की गति, मन, बुद्धि की चेष्टाएं, सब कुछ प्रारब्ध के वजह से हो रहा है। इसमें मैं मोह के कारण ममत्व बुद्धि रखे या न रखे, जैसा प्रारब्ध है वैसा चल रहा है। इसको जानकर निवृत्त होते हैं ना, वो नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर लिया, वही सन्यासी है। एक उदाहरण भगवान हमारा पूज्य गुरुदेव देते हैं। नदी बह रही है, नदी के किनारे किसी ने एक पत्थर पर बैठा है, अपना एक पैर उसके अंदर टांग के रखा है, पानी के अंदर। बहता हुआ पानी के अंदर एक पैर है, पैर पूरा भी डूबता नहीं, पाद तक डूबा है। उस पैर को वो हिलाने लगे, न तो रखे है न तो हिला रहे ऐसा। फिर कहने लगे, इस नदी का प्रवाह, जो वेग का कारण मैं ही हूं, मैं ही इस नदी को एक धक्का देकर इसका प्रवाह में मैं कारण हूं। ऐसा कोई सोचा, वो बेवकूफ है कि नहीं? हाँ, इसी तरह मैं अंदर इन्वॉल्वमेंट के बिना, संबंध के बिना, मोह के बिना, तादात्म्य के बिना ये संसार नहीं चलता, मेरा जीवन नहीं चलता, शरीर की यात्रा नहीं चलती। ये भी ऐसा ही एक मोह है। प्रारब्ध को छोड़ दिया, छोड़कर कोई कर्म का आरंभ नहीं करते, सभी संकल्पों को त्याग दिया, अपने ब्रह्म भाव में बैठा। जैसे दुनिया में चल रहे हैं अनेक प्रकार के, उस पर से मेरे संबंध है ही नहीं, प्रवाह में बने प्रारब्ध के कारण ही चल रहा है। इसी तरह ये शरीर भी चलता है, उसमें मैं अपनापन को, मेरे अपनापन को डालूं या ना डालूं, वो चलता ही चलता है। इस स्थिति को पहुंचने के बाद अंदर निष्क्रिय हो गया, फिर भी शरीर की यात्रा चलती है, व्यवहार चल रहा है। क्योंकि प्रारब्ध ऐसा है, एक जोर है, वो जो प्रारब्ध जो है वो तो होता ही होता है शरीर के द्वारा। जैसे बहती हुए नदी में पैर लगाकर मैं अपनापन को डाल दिया उसमें कि मैं इसका धक्का दे रहा हूँ, मैं ही इस प्रवाह का कारण हूँ। ऐसा हम भी संकल्प के कारण, अहंकार के कारण, कर्तृत्व भाव के कारण इस वेग के साथ तादात्म्य होकर कहते आए हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं चेष्टा कर रहा हूँ।
मेरे बिना ये नहीं चल सकता। इस अभ्यास के द्वारा धीरे 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 पता लगेगा कि ये सब प्रारब्ध का प्रवाह है, मैं निष्क्रिय, अभोक्ता, अकर्ता हूँ। देखिए, इसलिए गुणाः गुणेषु नैव किंचित करोमीति। जैसे इस दुनिया के साथ मैं कोई संबंध मैं नहीं रखता हूँ, इस प्रवाह के साथ कोई कहीं कुछ हो गया है, हो गया है, हो गया है, मेरा कोई संबंध नहीं है। शरीर में को भी इसमें डाल दो, मगर नहीं डाल सकते। कोई मर गया, मरने दो। कोई पारिवारिक सदस्य मर गए तो मरने दो, जन्म लिया तो जन्म लेने दो। इस नाटक का मैं केवल दर्शक हूँ। शरीर को जो चल रहा है चलने दो, देखते हैं प्रारब्ध। कोई दवा दिया तो दवा ले लो, मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। ये प्रारब्ध का ही चक्र चल रहा है। ऐसा निवृत्त होकर जिस दिन हम बैठ सकते हैं, तभी हम संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। वही संन्यास है। चलो स्वामी जी, अब दूर की बात है। छोड़ नहीं सकते। मोह है, ममता है, बच्चे हैं, नानी है, नानी दादी है, दादा है, नाती है, पोती है, परिवार बड़ा है, चिन्नू मुन्नू ज़्यादा है परिवार में। ये सब मेरा है, अब इसमें मैं रमते आया हूँ। तो मेरापन को छोड़कर ऐसे भगवान की माया है, लीलाएं हैं, देख करके प्रेम के साथ व्यवहार करो। प्रेम सबके प्रति समान है। मैं इनसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, उससे कम करता हूँ, माने आप सन्यासी नहीं हैं। समोहम सर्वभूतानां सर्वभूतेषु सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। देखिए, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सन्न्यस्य सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मन से ही छोड़कर, नैव कुर्वन्न कारयन्, जो अपने आप में स्थित हो गया। फिर भी चलता है, शरीर चलता है। इसीलिए फिर पूछता है कि महात्मा तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, गुस्सा भी करते हैं, काम भी कर रहे हैं, अज्ञानी भी वही करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। फ़र्क दिखता नहीं। और फ़र्क देखना है। आप लोग, दुनिया के लोग मुझे पहचाने, ऐसे विचार महात्मा भी नहीं है। लोग मुझे पहचाने, ऐसी भावना महात्मा बिल्कुल नहीं है। महात्मा में भी तो अंतर क्यों देखना है? लोगों को देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है? वे अपने आप में स्थित है। ये है सन्यासी। ठीक है। तो इत्यादि भी ही तत्वविदः संन्यास प्रकार, ये तत्वविद तत्वज्ञानियों का ये संन्यास का प्रकार है। इस तरह का संन्यास वो लेते हैं। ऐसा बताया, स्पष्ट रूप से बता दिया भगवान ने, ये है सन्यासी। ना गुस्से के कारण, झगड़े के कारण, नाराज के कारण, ये बोझ है
दुख के कारण कायक कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा पत्नी को, बच्चों को, कौन करेगा ये सब काम, कौन सुबह से उठकर खाना बनाते रहेंगे, कौन ये सब बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, ये बड़ा दुख है, इसीलिए मैं छोड़ना चाहती हूँ। वो तो मोह, वो तो मोह है। आगे कहेंगे, भगवान का अभिप्राय बताएंगे भाई, यही भगवान समझा रहे हैं। तो इसीलिए तस्मात् ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि अनात्मविदः येषां च मोहात् त्यागः संभवति कायक्लेश भयात् च ते एव तामसाः त्यागिनः राजसाश्च इति निन्द्यन्ते कर्मिणाम् अनात्मज्ञानां कर्मफलत्याग सुत्यर्थम्। तस्मात् अतः ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि अनात्मविदः, जो अज्ञानी लोग हैं, अनात्मविदः माने आत्मज्ञानी जो नहीं है, जिसने आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं हुआ, अपने स्वरूप का ज्ञान, कर्मणि एव अधिकृताः, वे लोग जो कर्म में ही अधिकृत है, माने जिसका अधिकार केवल कर्म में ही है, येषाम उनके लिए, उनमें मोहात् त्यागः संभवति, जो अनात्मज्ञ हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिनका अधिकार कर्म में ही है, उनको मोह में पड़कर त्यागना संभव है। कैसे मोह में कायक क्लेश भयात् च, कायक क्लेश भयात् में शरीर के कष्ट को रखते हुए, भय डर के मारे शरीर का दुख होता है, इसीलिए मैं इतना भय है छोड़ दिया कर्म। भयात् तो तामसाह तमोगुणी लोग और रजोगुणी लोग, तमोगुणी लोग माने देखिए 3 प्रकार के त्याग है, अभी बताएंगे, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग। वो डर के बारे, शरीर का कष्ट के डर से, या नहीं तो मोह के कारण त्यागने वाले हैं ना, मोह के कारण छोड़ने वाले तामसी लोग हैं, और शरीर के कष्ट से डर के मारे कर्म को छोड़ने वाले रजोगुणी वाले हैं, वो त्याग देते हैं। तो च इति निंद्यन्ते कर्मिणाम, ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। अनात्मज्ञानाम, और क्यों निंदा कर रहे हैं? कर्म फल त्याग, इनसे बेहतरीन कर्म फल त्यागी है। देख सुनिए, जान सुनिए, कर्म फल त्यागी भी अज्ञानी ही है। तो अज्ञानियों में एक तमोगुण है, रजोगुण, सत्वगुण, तो अज्ञानी है, मगर तमोगुणी क्या करता है? मोह में पड़कर कर्म को त्याग देता है, अपने स्वधर्म को छोड़ दिया। रजोगुणी काय क्लेश भयाद इत्यादि भया के कारण छोड़ दिया। उनकी दोनों की अपेक्षा कर्मफल त्यागी है ना, उनकी स्तुति करते हैं। कर्मफल त्यागी माने ये दोनों तमोगुणी रजोगुणी कर्म को छोड़ देते हैं। सत्वगुणी क्या करते हैं? कर्म को नहीं छोड़ते, कर्मफल को त्याग देते हैं। फलों को छोड़ते हैं, कर्म को त्यागते नहीं। तो एक इनसे बेहतरीन कौन है? तमोगुणी रजोगुणी से बेहतरीन सत्वगुणी त्यागी जो है वो अच्छा है। तो उनकी स्थिति के लिए ही इन्हीं में से अज्ञानी लोग में ही एक की स्तुति करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। मगर ये तीनों किस क्षेत्र में है? अज्ञान के क्षेत्र में ही है। तो विकल्प किसके सामने है? इस तरह के विचार किसके बारे में करना है? अज्ञानी के बारे में ही चर्चा करनी है। संन्यास के सामने ऐसा विकल्प बिल्कुल नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी मौनी संतुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः इति
गुणातीत लक्षणे च परमार्थ संन्यासिनः विशेषतत्वात्। परमार्थ सन्यासी को अलग कर दिया गया। किन विशेषणों के द्वारा? 12वां अध्याय में तुल्य निंदा स्थितिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरः। 12वां अध्याय का श्लोक याद दिला रहे हैं। और सर्वारंभ परित्यागी 12वां अध्याय का ही श्लोक है। तो संन्यास सर्व आरंभ परित्यागी। आरंभ माने अहंकार के पूर्वक, ममता के कारण, अहंकार कर्तृत्व भाव के कारण, कर्तृत्व भाव के कारण कुछ नहीं करता। आरंभ परित्यागी, मौनी। देखिए अध्याय ना, इसका इस श्लोक के द्वारा किसको सूचित कर रहे हैं? सन्यासी। कौन सा सन्यासी? गुणातीत सन्यासी। न तमोगुणी है, न रजोगुणी है, न सत्व। इनका त्याग सत्वगुणी से प्रेरित नहीं है। सत्वगुणी से प्रेरित हुआ त्याग क्या छोड़ते हैं? कर्म फलों को छोड़ते हैं। तो कर्म फलों को छोड़ना इन दोनों के, तमोगुणी और रजोगुणी की अपेक्षा ये बेहतरीन है, ये अच्छा है, ये श्रेष्ठ है। बिल्कुल कर्म छोड़ने से अच्छा कर्म करके कर्म फलों को छोड़ना श्रेष्ठ है। मगर ये तीनों किस क्षेत्र में आया है? गुणातीत नहीं है ना ये तो। गुणातीत तो है ही नहीं। गुणातीत पुरुष है सर्वारंभ परित्यागी मौनी संतुष्टो येन अनिकेत स्थिरमति इति गुणातीत लक्षणे च परमार्थ संन्यासिनः। परमार्थ संन्यासी जो है विभक्त विशेष तत्वात्, उनको अलग करके विशेष रूप में बताया गया, वो है सन्यासी। ठीक है। तो बार बार हम कहते हैं फलों को त्याग दो, फलों को त्याग दो। फलों का त्याग सन्यासी नहीं होते। ठीक है, मोह में पड़कर कर्म छोड़ने से या काय क्लेश भयात कर्म छोड़ने से अच्छा कर्म करके फलों को छोड़ना ठीक है, मगर अपने आप को सन्यासी मत मानना। पर मैं त्यागी हूं, सब कुछ छोड़ दिया, बकवास मत करना। I am selfless service I am doing to society. बहुत साल सेवा किया स्वामी जी, कुछ नहीं मिला इसीलिए छोड़ देता हूं। काय क्लेश भयात दुख भयात मोहात त्यजन्ति। ये है। जो श्रेष्ठ सन्यासी, उत्तम सन्यासी को देख करके कुछ लोगों को जलन भी होता होगा, ये तो कुछ संसार ने, इसलिए वो कुछ भी कहते हैं ना, ये उसके नो एग्नेस्ट में बोलते हैं कि आप क्या जाने शादी करके देखो, आप क्या जाने पैसा हाथ में देते हैं तब उसको संभाल के देखो। तो आप इनको खींचते हैं, हमारे बुद्धि में ये नहीं आती, हम भी उठकर वहां पहुंचेंगे। ये देखो इंडियन क्रैब स्टोरी, इसको भी खींच ले, संसार का अनुभव करा ले। अरे भैया ये बड़े उत्कृष्ट है, विविदिशा संन्यास लिया है, चलो ठीक है, मैं भी अपना अपना काम निपट के, चलो मैं भी उधर ऊपर जाने का प्रयास मैं करूंगा। ऊपर माने वो ऊपर नहीं, उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने का मैं अभ्यास करता हूं। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। जो भी अच्छे बात कहते हैं उनसे हम पंगा लेते हैं। हमारी मूर्खता देखिए। तो वक्ष्यति च, आगे भी कहेंगे इसी अध्याय में, ज्ञानस्य या परा निष्ठा इति। तो ज्ञान की जो परानिष्ठा है, ऐसे बात यही ज्ञान की परानिष्ठा है, ऐसे आगे भगवान कहेंगे इसी अध्याय में।
तो इसीलिए तस्मात् ज्ञाननिष्ठाः सन्यासिनः न हि विवक्षिताः। देयरफॉर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज मेंडिकेंट्स हु आर एस्टैब्लिश्ड इन नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस। ज्ञाननिष्ठा सन्यासियों के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर नहीं रहे हैं। उनके बारे में चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी कर भी नहीं सकते, क्योंकि वे अपने आप में स्थित है। चर्चा किसके बारे में? अज्ञानी, क्योंकि उसमें तमोगुणी है, रजोगुणी है, सत्वगुणी है। ये मोह में पड़कर जागने वाला कुछ लोग हैं। तो इसीलिए कर्म फल त्याग एव सात्विकत्वेन गुणेन तामसत्वादि अपेक्षया संन्यासः उच्यते। देखिए तमोगुण से प्रेरित होकर कर्म को त्यागना, रजोगुणी से प्रेरित होकर कर्म को त्यागना, इसकी अपेक्षा कर्म फल की जिसने त्यागा है, कर्म फल त्याग को ही संन्यास कहा गया। इसकी अपेक्षा वे संन्यास नहीं है, वो गौण संन्यास है, न मुख्य सर्वकर्म संन्यास। सर्वकर्म संन्यास मुख्य है। फल त्यागी को भी संन्यास कहा गया, गौण रूप से संन्यास है, मुख्य रूप से संन्यास नहीं है। तो संन्यास कौन है? सर्वकर्म संन्यासी। कर्म माने मैंने क्या बताया? कर्म इज इक्वल टू क्रिया प्लस अहंकार, कर्म माइनस अहंकार इज इक्वल टू क्रिया। तो क्रिया चल सकती है, होती रहेगी, चलती रहेगी। कैसे? प्रारब्ध के बल पर। कर्म माने अहंकार युक्त हो गया, कर्तृत्व भाव आ गया। देखिए एक कर्तृत्व भाव की बात हम करते हैं, वे अपने लिए है, दूसरों के बारे में सोचने का कोई जरूरी नहीं है। देखो कर्तृत्व भाव से तुम कर्म कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो आप कौन है बोलने वाला? हम अपने आप को जानकारी बस। गीता में मैंने सुना जहां पर कर्तृत्व भाव आता है वहां कर्म बनता है, इसलिए तुम कर्म ही कर रहे हो, कर्म को छोड़कर क्रिया करो। ये सब बकवास बातें घर पे बंद करो। सबको सुनाना छोड़ दो। हाँ, अभी ये टीचर बने, आपका प्रारब्ध है बोलने का, तो बोल दो। वे अपने लिए है। तो इसीलिए संन्यास नहीं है विवक्षिता। कर्मफल त्याग एव सात्विकत्वेन गुणेन तस्मात् तामसात् तामसत्वादि अपेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्यः सर्वकर्म संन्यासः। तो मुख्य रूप से सर्वकर्म संन्यास यहाँ पर नहीं है, नहीं कह रहे हैं, ये गौण संन्यास है। ठीक है, ये अच्छा है। कर्मों को मोह में या रजोगुण के कारण छोड़ने से अच्छा सत्वगुण से प्रेरित होकर कर्मों को करना, करके नित्य नैमित्य कर्म करना, काम्य कर्मों को छोड़ना। और नहीं तो काम्य कर्म करो, मगर अनुष्ठान के रूप में जो भी कुछ काम्य कर्म है तो करना है तो करो, मगर उसमें फल की अपेक्षा मत रखे। नित्य नैमित्य कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत रखे, तो फल को ईश्वर अर्पण करके आप कर लो। लोक संग्रह मेवार्थम कर्म कुर्वन्ति, भगवान कृष्ण ने समझा दिया 3रा अध्याय में। ऐसे लोग लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं करते, वो भी प्रतिफलापेक्षा को छोड़कर। ये संन्यास। अब ये प्रश्न पूछता है पूर्व पक्ष। अभी आपका आज का गरम दिमाग हो गया होगा। अब दूसरा प्रश्न है कि भगवान ने कह चुके हैं इसी अध्याय में और पहले भी, देह वृथा शरीरधारी कभी कर्म छोड़ नहीं सकते।
तब संन्यास संभव ही नहीं है। इसीलिए फल त्याग को भी मुख्य संन्यास के रूप में स्वीकार करना है। क्योंकि कोई भी शरीरधारी कर्म को छोड़ नहीं सकता, इसलिए सर्व कर्म संन्यास असंभव है। इसीलिए जिसने कर्म फलों को छोड़ा वही असली सन्यासी है। उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। ऐसा कहे तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।